नमस्कार, 11 बजे लाइव हर खबर पे नजर में आप सभी का स्वागत है। 11 बजे यानी कि वो वक्त होता है जब दिन का एजेंडा साफ दिखने लगता है। सियासत का हर दाव, सरकार का हर फैसला, देश दुनिया की हर हलचल, इन सब पर है हमारी पैनी नजर। यह है 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर, जहां आज नजर रहेगी नेपाल में आए जल प्रलय की और कैसे भारत के कई राज्यों में इस समय खतरा मंडरा रहा है। साथ ही साथ अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करने वाले हैं। उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में खिलाड़ियों से करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के लाखों युवाओं और उभरते खिलाड़ियों को करेंगे संबोधित। तिब्बत नेपाल सीमा पर आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 165। 133 से ज्यादा भारतीयों सहित 750 लोग लापता। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। मेटा का ऐतिहासिक फैसला, बच्चों की सुरक्षा दावे पर अमेरिकी राज्यों को $18 अरब देने का हुई सहमति। समझौते में दैनिक उपयोग सीमा और युवाओं के संरक्षण को बढ़ाना भी शामिल। कोलंबो टेस्ट के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए श्रीलंका की भारत को बड़ा लक्ष्य देने की कोशिश। भारत की 2-0 से क्लीन स्वीप पर नजर। चलिए एक एक खबर को विस्तार के साथ जानते हैं और सबसे पहली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करने वाले हैं। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा और ये संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा। साथ ही ये सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसके प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल है। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। तो खेलो इंडिया डायलॉग, जिसमें 5 विषयों पर फोकस होने वाली है। खेल की बात आज प्रधानमंत्री के साथ होगी, जहां खिलाड़ियों के साथ संवाद करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही पलों में खेलो इंडिया डायलॉग इसका नाम है और 2036 ओलंपिक पर खास फोकस रहने वाला है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कई बड़ी बातें रख सकते हैं। साथ ही साथ युवा नेतृत्व और स्वयं सेवा पर भी यहाँ प्रधानमंत्री का जोर रह सकता है। इसके साथ खेलों की भूमिका में नशा मुक्त युवा अभियान आज एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला हो गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खेलो इंडिया डायलॉग के जरिए खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे, युवाओं को संबोधित करेंगे, तो कौन कौन सी बड़ी बातें निकल कर आ सकती हैं। खासकर जिस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम्स हो या 2026 में ओलंपिक की में भागीदारी हो, ऐसे में भारतीय खिलाड़ी किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, उनमें किस तरीके से अनुशासन आ सकता है और इसके साथ साथ खेल प्रेम राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप भी किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में ये बड़ी बातें हो सकती हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि कैसे जो भारत सरकार है, वो खेल के प्रति लगातार युवाओं को प्रेरित कर रही है और अपनी नीतियों के जरिए, और हमने देखा फिट इंडिया कैंपेन हो, खेलो इंडिया डायलॉग हो या कई और अभियान हो, उसके जरिए खेलों को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ खिलाड़ियों से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा संवाद करेंगे तो कैसे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये एक प्रेरणा साबित होगा। खासकर खेल दिवस के मौके पर इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन और भी खास हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं को ये संबोधन अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं कि कई विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस संबोधन में फोकस रह सकता है और वो विषय कहीं ना कहीं खेल से जुड़े हो सकते हैं।
खेल के इकोसिस्टम से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि आज सिर्फ बात खिलाड़ियों की नहीं हो रही, बात हो रही है पूरे खेल इकोसिस्टम की। उस इकोसिस्टम में स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी भी आता है, इस पूरे खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है। खासकर 2036 ओलंपिक गेम्स पर खास फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का रह सकता है। इसके साथ साथ युवा नेतृत्व में किस तरीके से युवाओं की भागीदारी बढ़ सकती है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री अपने संबोधन में बातें रख सकते हैं। खिलाड़ियों से सीधा संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपसे कुछ ही देर में होने वाला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये पूरा संवाद आयोजित किया गया है और नाम दिया गया है खेलो इंडिया डायलॉग। और खेल दिवस को व्यापक अभियान बनाने की कोशिश यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से की जा रही है। और मेरा युवा भारत के अंतर्गत ये पूरा आयोजन जो है वो किया गया है। पीएम मोदी का युवाओं को संबोधन और युवाओं को, खासकर खिलाड़ियों को और खेल प्रेमियों के लिए किस तरीके से आप अपनी खेल में रुचि बढ़ा सकते हैं, अनुशासन ला सकते हैं और ये देश के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हम देख रहे हैं कि अगर खेलों के प्रति बात की जाए तो हर क्षेत्र में भारतीय खिलाड़ी लगातार नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, इतिहास रच रहे हैं, फिर चाहे वो अपने घरेलू मैदान में ही क्यों ना हो और साथ ही साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे क्यों ना हो। अभी हाल ही में इंटरनेशनली भारत ने पैरालंपिक्स की बात की जाए तो कई पदक यहाँ जीते हैं, फिर चाहे वो स्वर्ण हो, कांस्य हो, रजत हो, इन तीनों पर यहाँ भारत ने अपना परचम फहराया है। अगर शतरंज की बात करें तो शतरंज में भी जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन किसी भी समय शुरू हो सकता है, लेकिन हमारे साथ नारायण जुड़ रहे हैं। नारायण का रुख करते हैं और नारायण से पूछते हैं कि नारायण, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बेहद ही खास होने वाला है, ना खासकर सिर्फ खिलाड़ियों के लिए, आने वाली उस पीढ़ी के लिए भी, युवा प्रेमियों के लिए भी जो खेल में रुचि रखते हैं और आगे खेल को अपना करियर बनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये संवाद जो है खेलो इंडिया संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो देश के युवा हैं उनमें ऊर्जा का संचार करने के लिए जो मुख्य उद्देश्य है इस खेलो इंडिया संबोधन का, प्रधानमंत्री जो खिलाड़ियों से करेंगे, जो युवाओं से करेंगे, उसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो जो भारत की जो खेल यात्रा है उसमें भारतीय युवाओं को जोड़ना, उनकी आकांक्षाओं को समझना और जो उनके विचार हैं उसको विकसित भारत के निर्माण में उनके विकास, उनके जो विचार है उनको लेके आना। तो हमने शुरू से देखा प्रधानमंत्री मोदी हर मंच से युवाओं की बात करते हैं। वो जानते हैं कि जो युवा हैं वो भारत का भविष्य है और भारत एक बहुत ही युवा देश है और किस तरह से हम अपने युवाओं को इस्तेमाल करते हैं, उनका यूज करते हैं, किस तरह से युवा जो है अपनी जो क्षमता है उसको देश की प्रगति में लगाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और बात कीजिए तो प्रधानमंत्री जब 2014 में चुन के आए थे, जब लाल किले की प्राचीर से जब उनका पहला संबोधन था तो उन्होंने उस संबोधन से बात की थी स्वच्छ भारत अभियान की, उन्होंने उस संबोधन से बात की थी शौचालय बनने की, स्कूलों में उसके निर्माण की बात की थी और 1 साल के अंदर रिकॉर्ड शौचालय बने थे स्कूलों में। तो वहीं से एक जो स्ट्रॉन्ग इंडिया है, जो एक स्वस्थ भारत है, उसका शुरू हो चुकी थी। और हम जानते हैं कि जब तक जमीनी स्तर पर काम नहीं होता, आपका देश संतुलित नहीं होता है, ऊर्जावान नहीं होता, स्वस्थ नहीं होता, तो आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे खेलों का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं। ये भी दिखा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से आए, तब से खेलों के प्रति भारत सरकार लगातार नित नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रही है और प्रयास कर रही है कि खेलों को इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाया जाए और इसका असर भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। जब भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक मजबूत इकोसिस्टम की नींव ही है जो ये भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में दिख रही है। अब बात सिर्फ घरेलू मैदान में नहीं हो, जिस तरीके से राज्यों में भी खेलों के प्रति रुचि बढ़ी है और कॉम्पिटिशन्स वहां पर भी लाए जा रहे हैं, ऐसे में जब भारतीय खिलाड़ी अपने घरेलू मैदान में मजबूत होगा। नारायण, सीधा लिए चलते हैं, अब आपको प्रधानमंत्री मोदी युवाओं से संवाद कर रहे हैं। और अब वो पल आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। हमारे बीच जुड़ चुके हैं भारत के दूरदर्शी नेता, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, हमारे परम मित्र, फिट इंडिया के प्रबल समर्थक और भारतीय खेलों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हमारे माननीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका आह्वान खेलेगा इंडिया खिलेगा इंडिया आज करोड़ों युवाओं को मैदान में उतरने, श्रेष्ठता का संकल्प लेने और तिरंगे को विश्व पटल पर गौरवान्वित करने की प्रेरणा दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
मैं प्रियांशु माय भारत वॉलंटियर और मैं तनीषा माय भारत वॉलंटियर यहाँ मौजूद सभी गणमान्य एवं माय भारत परिवार के सभी युवाओं की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें हमारे परम मित्र, हमारे बेस्ट फ्रेंड, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम साझा करना चाहते हैं कि आज के खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ में देश भर से 1500 से भी अधिक संस्थानों से द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित कोच, अर्जुन पुरस्कार विजेता, पद्म पुरस्कार से अलंकृत खेल जगत की विभूतियां, हमारे ओलंपियंस, मेडलिस्ट्स और 5000 से अधिक कॉलेज से 10 लाख से अधिक युवा शामिल हैं। साथ ही हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे माननीय राज्य मंत्रीगण, अनेक राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, राज्यों के युवा एवं खेल मंत्रीगण, माननीय सांसदगण और लोकल इन्फ्लुएंसर्स जुड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके उद्बोधन के पश्चात सभी युवा हमारे खेल जगत के एमिनेंट एथलीट्स के साथ युवा संवाद करेंगे और अपने विचार, अपने आइडियाज भी हमसे साझा करेंगे। अंत में सभी युवा नशा मुक्ति की शपथ लेकर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। प्रधानमंत्री जी, आप भले ही आज स्क्रीन के उस पार हैं, पर आपकी प्रेजेंस हमें यही महसूस हो रही है। महोदय, यह केवल सहभागिता नहीं बल्कि ये युवा भारत की उस विराट शक्ति का प्रदर्शन है और आज राष्ट्रीय खेल दिवस के इस कार्यक्रम में आपका हमारे बीच जुड़ना हम सबके लिए अत्यंत सम्मान और गर्व का विषय है। साथियों, हौसला वह नहीं जो कभी टूटे नहीं, हौसला वह नहीं जो कभी टूटे नहीं, हौसला वह है जो टूट कर भी कहे मैं अभी हारा नहीं। और इसी भावना को हर युवा के दिल में और भी मजबूत किया है हमारे केंद्र सरकार के माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल, साथ ही श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने। सर, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया आप अपने स्वागत संबोधन से हमें प्रेरित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश का गौरव हमारे सभी एथलीट्स, कोचेज और देश भर से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, के मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगण, माननीय सांसद एवं विधायकगण, मेरे युवा साथियों, राष्ट्रीय खेल दिन के पूर्व आयोजित इस विशेष खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों की ओर से मैं हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने युवाओं को भारत का उज्जवल वर्तमान माना और भविष्य भी कहा और उन्हें विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का काम किया है। आपके नेतृत्व में देश ने पहली बार स्पोर्ट्स को केवल एक एक्टिविटी नहीं बल्कि नेशनल प्रायोरिटी के रूप में देखा है। इसी विजन को ग्राउंड पर मजबूती देने के लिए आपने 2023 में माय भारत जैसे पावरफुल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। हमारे युवाओं के पास एनर्जी, आइडियाज, पैशन और सेवा की भावना तो थी, लेकिन उन्हें आवश्यकता थी सही डायरेक्शन, मेंटरशिप और अपॉर्चुनिटी से जोड़ने की। आज माय भारत इसी आवश्यकताओं को वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में पूरा कर रहा है। देश भर में 2,66,00,000 से अधिक युवा इससे जुड़ चुके हैं और कैरियर के साथ राष्ट्र निर्माण में भी योगदान दे रहे हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के माध्यम से आपने युवाओं को आइडियाज को सीधे पॉलिसी मेकिंग से जोड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप स्वयं 12 जनवरी यानी कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर युवाओं के साथ एक दिन बिताते हैं, उसके आइडियाज को सुनते हैं, उसके साथ संवाद करते हैं। इसका परिणाम है कि इस वर्ष देश की वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के दौरान विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के
युवाओं के आइडियाज के आधार पर इस वर्ष के बजट को युवा ड्रिवन बजट बताया। आज देश का युवा यह महसूस करता है कि उससे आइडियाज अब इग्नोर नहीं, इंप्लीमेंट किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने युवाओं की हर आवश्यकता के लिए अवसरों के नए द्वार खोले हैं। किसी युवा को स्किल चाहिए तो आपने प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना शुरू की। किसी युवा को अपना बिजनेस शुरू करना था तो आपने उसे मुद्रा योजना से जोड़ा। अब उसके मन में इनोवेटिव आइडियाज आए, आपने उसके लिए स्टार्टअप इंडिया जैसा प्लेटफॉर्म दिया। जब किसी युवा को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए आपका सहयोग चाहिए था, तब आपने उसके हौसले को खेलो इंडिया टॉप जैसी स्कीम के साथ उड़ान भरने का अवसर दिया। आज आपके नेतृत्व में भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। प्रधानमंत्री जी, सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले। प्रधानमंत्री जी, इस वर्ष लाल किला की प्राचीर से आपने स्पोर्ट्स के लिए जो संकल्प देश के सामने रखा, वह भारत की स्पोर्टिंग डेस्टिनी का ब्लूप्रिंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 5 से 12 वर्ष के बच्चों में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से लेकर आने वाले ओलंपिक्स में अधिक से अधिक स्पोर्ट्स में भारत की भागीदारी बढ़ाने तक आज की युवा शक्ति आपको विश्वास दिलाती है कि आपके संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाने के लिए अगले दशक की इंडियाज मेडल स्टोरी इसी नई स्पोर्टिंग जनरेशन के हाथों लिखी जाएगी। प्रधानमंत्री जी, आज सबसे बड़ा बदलाव केवल स्टेडियम्स में नहीं बल्कि समाज की सोच में आया है। आज उन माता पिता की पहचान भी उनके बच्चों की स्पोर्टिंग अचीवमेंट से होती है। कश्मीर से लेकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक जिस तरह स्पोर्ट्स ने अपना प्रभाव दिखाया है, ये उसी का नतीजा है कि वहां के युवा देश के खिलाफ गन नहीं, देश के लिए ग्लोरी लाने का रास्ता चुन रहे हैं। आज यही बदलता माइंडसेट भारत की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग रिवॉल्यूशन है। एक तरफ वे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तिरंगे को वर्ल्ड पोडियम तक पहुंचाया है, दूसरी तरफ वे युवा है जो उसी पोडियम पर तिरंगा लहराने का सपना देख रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने इसी महीने 1 करोड़ युवा के साथ नशा मुक्त युवा और विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की और स्पोर्ट्स को इस अभियान का सबसे प्रमुख अस्त्र बनाया। आपके नेतृत्व में ही शक्ति से नशा मुक्त और स्वस्थ भारत का हमारा संकल्प निश्चित रूप से साकार होगा। खिलाड़ियों के साथ आपका पर्सनल कनेक्ट आपके स्पोर्ट्स विजन की सबसे बड़ी ताकत है। आपने चैंपियंस उनकी जीत पर अपने घर बुलाया। आप हमेशा उस करके उसको बधाई देते हैं, लेकिन जब कोई खिलाड़ी चूका तब भी कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि भारत का खिलाड़ी आपको अपना मानता है। है कि देश भर के में पद्मश्री अवार्डीज, पद्म विभूषण
जुड़े हैं। एक तरफ वे खिलाड़ी है जिन्होंने तिरंगे को वर्ल्ड पोडियम तक पहुंचाया है, दूसरी तरफ वे युवा है जो उसी देख रहा है। आज यह एक्सपीरियंस और एस्पिरेशंस का संगम आपके ही नेतृत्व में संभव हो पाया है। इसलिए आज देश की युवा शक्ति की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज से हमारी हर मेहनत में भारत होगा, हमारे हर सपनों में भारत होगा, हमारी हर जीत में भारत होगा, और जब हम वर्ल्ड पोडियम पर खड़े होंगे तब भी सबसे ऊपर हमारा भारत होगा। इसी विश्वास, इसी ऊर्जा और इसी संकल्प के साथ आज इस शुभ अवसर पर देश के करोड़ों युवाओं को आपके संबोधन, आपके मार्गदर्शन और आपके आशीर्वाद से नई प्रेरणा और नई ऊर्जा मिले, इसी कामना के साथ मैं देश की युवा शक्ति की ओर से आपका खेलो इंडिया संवाद में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके ऊर्जादायी वक्तव्य ने हम सभी युवाओं का मार्गदर्शन किया। जब भारत का युवा मैदान में उतरता है तो सिर्फ खेल नहीं बदलता, देश का भविष्य बदलता है। और इस युवा शक्ति के सपनों में विश्वास रखने वाले, उन्हें संबल देने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में खेल, युवा और फिटनेस के क्षेत्र में जो सकारात्मक परिवर्तन आया है, वह विकसित भारत की नींव के लिए अत्यंत सराहनीय है। खेलो इंडिया और फिट इंडिया के माध्यम से बीते 12 वर्षों में अब खेल सिर्फ शौक नहीं, राष्ट्र निर्माण की धारा बन गया है। गांव-गांव से प्रतिभा की खोज, विश्व स्तरीय सुविधाएं और 2036 ओलंपिक की मेजबानी का संकल्प, यही है नए भारत के खेल जगत की वह गौरवशाली तस्वीर। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय खेलों की इस 12 वर्षों की गौरवपूर्ण विकास यात्रा और इसकी प्रमुख उपलब्धियां एक विशेष वीडियो प्रस्तुति द्वारा। खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज देश का युवा सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि भारत की नई ऊर्जा है, जिनके मैदान में उतरते ही सिर्फ खेल नहीं होता बल्कि रगों में दौड़ता है जुनून, चमकती है फिटनेस और आकार लेता है भारत का उज्जवल भविष्य। जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूँ, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। विगत 12 वर्षों में खेल और फिटनेस के क्षेत्र में देश की पहचान ने अभूतपूर्व ऊंचाई हासिल की है। अतः खेल और खिलाड़ियों की इस नई उड़ान को खेलो इंडिया संवाद, खेल की बात पीएम मोदी के साथ के माध्यम से एक नई दिशा देने जा रहा है माय भारत संगठन। देश की सबसे बड़ी खेल संपत्ति युवा आबादी की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और खेल सुधार की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है भारत सरकार। इसका सशक्त उदाहरण है खेलो भारत नीति और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, जिसका उद्देश्य है विकसित भारत विजन के तहत स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में बेहतर बदलाव लाना और एथलीटों के हितों की रक्षा करना। इस नई खेलो इंडिया स्कीम और असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्कीम में 36,000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जो खेल विकास के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल बजट में रिकॉर्ड वृद्धि ने खेलों को भारत की विकास यात्रा का अहम हिस्सा बना दिया है, जिसका परिणाम है कि वर्ष 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की शानदार मेजबानी के लिए देश पूरी तरह तैयार है। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं, भारत उस पर बल देगा और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। और फिर
उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। वर्ष 2013-14 की तुलना में आज भारत का खेल बजट 270% बढ़कर 4,500 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के तहत कोर एथलीटों, पैरा कोर एथलीटों और डेवलपमेंट एथलीटों को सहायता प्रदान की जा रही है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता दी है। खेलो इंडिया गेम, यूनिवर्सिटी गेम, विंटर गेम, बीच गेम, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश के युवा खेल के साथ अपनी सेहत पर भी ध्यान दें। इसके लिए फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी एवं गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक किया है, जिसके अंतर्गत देश के 18,000 से अधिक जगहों पर हर सप्ताह 50 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा लेते हैं। वहीं माय भारत संगठन के नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान से जुड़कर युवा नशे के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। नशा मुक्त भारत हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। माय भारत के वॉलंटियर्स ने, देश के एनजीओ ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूँ, इस अभियान का हिस्सा बने। संकल्प से सामर्थ्य, फिटनेस से वैश्विक खेल मंच और प्रतिभा से पदक तक, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यही है भारत के युवाओं, खेलों एवं खिलाड़ियों की असली तस्वीर। धन्यवाद। और अब हम उस क्षण की ओर बढ़ते हैं जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। सर, आज हम इस वर्चुअल मंच के माध्यम से आपको सुनने के लिए अत्यंत उत्साहित हैं। पूरे दिल से, पूरे जोश के साथ, फ्रॉम युवा शक्ति टू यू। तो बिना किसी विलंब के हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया देश भर के युवा साथियों को संबोधित करें और अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार। आप सभी ने इतने शानदार तरीके से खेलो इंडिया संवाद का ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, सभी मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के अनेक मंत्री, संसद में मेरे सहयोगी, माय भारत के लाखों लाख वॉलंटियर्स का भी बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में देश भर के एथलीट्स और स्पोर्ट्स जगत के महानुभाव भी हम सबके साथ शामिल हुए हैं। आप सबको पता है साथियों, 2 दिन बाद 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे भी है। मैं आप सभी को, देश भर के युवाओं को और खेल जगत से जुड़े सभी साथियों को खेल दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन मां भारती की एक महान संतान मेजर ध्यानचंद जी को उनको याद करने का भी अवसर होता है। 100 वर्ष पहले भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर टूर पर गई थी और उस टीम में ध्यानचंद जी भी थे। वो टूर भारत और न्यूजीलैंड के स्पोर्ट्स रिलेशंस के 100 वर्ष पूरे होने का आधार है।
कुछ दिन पहले मैं न्यूजीलैंड की यात्रा पर गया था। तब भी मैंने न्यूजीलैंड में उन्हें याद किया था। मेजर ध्यानचंद जी ने जिन रिश्तों की नींव रखी थी, आज भारत उन रिश्तों की समृद्धि के लिए निरंतर काम कर रहा है। साथियों, मैंने इस 15 अगस्त को लाल किले से भारत का स्पोर्ट्स विजन देश के सामने रखा है। जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना, परिवार का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना। साथियों, जब कोई खिलाड़ी सफल होता है तो वो सफलता केवल उसकी नहीं होती, उसकी सफलता से उसके परिवार की पहचान बनती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। जिस स्कूल और कॉलेज में वो पढ़ा उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसके जिले और राज्य की पहचान और मजबूत होती है। यानी दुनिया उस खिलाड़ी के नाम से उस शहर या राज्य को पहचानने लगता है। और जब ऐसी अनेक सफलताओं को लेकर कोई क्षेत्र ग्लोबल स्पोर्ट्स मैप पर चमकता है तो दुनिया का उस शहर को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। आज के इस कार्यक्रम में देश के जिन सैकड़ों जिलों के खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, हर जिले में दुनिया के स्पोर्ट्स मैप पर चमकने की ताकत है। इस ताकत को समझते हुए ही हमें इस संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने खेलों से जुड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ भी देश का ध्यान दिलाया है। ये चुनौती ओलंपिक्स से जुड़ी है। एक कड़वी सच्चाई ये है कि ओलंपिक्स में जितने अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, भारत की टीमें उसमें से आधे स्पोर्ट्स में हिस्सा ही नहीं लेती। यानी मेडल टैली के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए तो हम compete ही नहीं करते। और दशकों से ऐसा ही चला आ रहा है। 2012 के ओलंपिक्स में उस समय भारत ने सिर्फ 2012 में सिर्फ 13 खेलों में हिस्सा लिया था। 20 से ज्यादा खेलों में तो भारत की भागीदारी ही नहीं थी।
और इन 20 से ज्यादा खेलों में कई सारे खेल ऐसे हैं जिनका नाम तक देश में लोगों ने शायद ही सुना हो। दुनिया के दूसरे देश उन खेलों में मेडल जीतते हैं और हम उनमें हिस्सा ही नहीं लेते। हमें मेडल टैली बढ़ाने के लिए इन खेलों में भी महारत हासिल करनी ही होगी। अब जैसे सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, हमारे पास इतनी बड़ी कोस्टलाइन है, इतना बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, जहां इस प्रकार के स्पोर्ट्स के लिए एक स्वाभाविक रुचि हो सकती है। हमारे पास वाटर स्पोर्ट्स से लेकर विंटर स्पोर्ट्स तक के लिए डेमोग्राफी भी है और जियोग्राफी भी है, लेकिन फिर भी हम ऐसे खेलों में दुनिया में कहीं दिखते ही नहीं है। इसलिए हमें अलग अलग जिलों में ऐसी संभावनाओं को तलाशना होगा जहां किसी एक खास स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम विकसित हो सके। और इसमें आज के इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, जब हम 2036 ओलंपिक्स की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें आज से ही वो खिलाड़ी तैयार करने हैं जो 2036 में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई और कम्पीट करेंगे। और इसलिए लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी। और मैं आप सभी को भरोसा देता हूं, इसके लिए सरकार की तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए, सरकार उसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। साथियों, हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले। हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी स्पोर्ट्स साइंस, ट्रेनिंग, कोचिंग और अनुभव साझा करने के लिए सहयोग बढ़ा रहे हैं। साथियों, स्पोर्ट्स को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, ये आयोजन भी इसका उदाहरण है। खेलो इंडिया संवाद सिर्फ खेल की बात करने का कार्यक्रम नहीं है, एक ऐसे संवाद का मंच है
जिसका एक एक विचार देश के स्पोर्ट्स विजन को एक नई दिशा दे सकता है। और इसके साथ जो युवा संवाद हो रहा है, वो कार्यक्रम आपके आइडियाज और एस्पिरेशंस को देश के सपनों से जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। इस कार्यक्रम में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, टैलेंट डेवलपमेंट, गवर्नेंस और विकसित भारत को लेकर युवा क्या सोचते हैं, उनके सुझाव क्या है, इन बातों को सुना जाएगा और पॉलिसी प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। इसलिए आप सबसे कहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस मंच का सार्थक उपयोग कीजिए, नए आइडियाज आने दीजिए। युवा शक्ति के ये नए आइडियाज ही विकसित भारत की सिद्धि की ताकत बनेंगे। साथियों, हम अक्सर सुनते हैं एक स्वस्थ समाज के लिए, एक अच्छी पारिवारिक व्यवस्था के लिए, एक बेहतर कार्य संस्कृति के लिए स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट बहुत जरूरी होती है। और ये स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट खेल के मैदान में गए बिना सीखनी बहुत मुश्किल होती है। खेल हमें केवल चैंपियन बनना ही नहीं सिखाता, बल्कि खेल हमें एक बेहतर कंपटीटर बनाना भी सिखाता है। उठना, गिरना, गिरकर फिर से उठना, स्पोर्ट्स ये जज्बा हमारे भीतर लाता है। साथियों, खेलों से जीवन कैसे बदलता है, इसका एक बड़ा उदाहरण हमारे पैरा एथलीट्स हैं। पैरा एथलीट्स को जब कोई मैदान में देखता है तो जीवन के बारे में सोचने का नजरिया बदल ही जाता है। और जब वो कुछ अचीव करता है तो उस एथलीट के साथ ही उसके पूरे परिवार को नई जिंदगी मिल जाती है। वो माँ बाप, भाई बहन जो अपने उस बच्चे को शुरुआती दिनों में संघर्ष करते देखते हैं, उनके लिए उस दिव्यांग खिलाड़ी की सफलता उनके सपनों को, उनके हौसलों को भी एक नई ऊंचाई दे देती है। साथियों, मैं खुद ऐसे प्लेयर से हमेशा इंस्पायर होता रहा हूं। अब जैसे आपने सबने नाम जो सुने हैं, आर्चरी में हमारी एक बेटी एक कमाल की खिलाड़ी है। नाम जानते हैं आप? शीतल। जब पैरालंपिक में उन्होंने मेडल जीता तो पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान गर्व से भर उठा। ऐसे ही हमारी एक और बेटी अवनी लेखरा है, जिन्होंने 2-2 बार पैरालंपिक के मेडल जीते। मैं जब भी बेटी अवनी से मिलता हूं, बहुत गर्व महसूस करता हूं। सुमित अंतिल हो, नीतीश कुमार हो, और अभी अभी तो आपने नाम सुना होगा हमारे जंडू कुमार। ऐसे हमारे पैरा एथलीट्स हैं। ऐसे हर साथी हमें भी प्रेरित करते हैं। साथियों, स्पोर्ट्स
एक बेहतर जीवन की गारंटी है। स्पोर्ट्स हमें बेहतर जीवन जीने के लिए फिट बनाता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करता है। हम सभी फौजा सिंह जी के बारे में जानते हैं। पिछले वर्ष 100 वर्ष से ज्यादा की आयु में फौजा सिंह जी का निधन हुआ है। खेल के प्रति प्यार हो, फिटनेस हो, तो ये कैसे जीवन पर्यंत चलता है, फौजा सिंह जी इसकी मिसाल थे। उनका जीवन इस बात की बहुत बड़ी प्रेरणा है कि कैसे स्पोर्ट्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपस में जुड़े हुए हैं। साथियों, स्पोर्ट्स का एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, जो असली खिलाड़ी होते हैं उनमें ड्रग्स, नशे से दूर रहने की इच्छा शक्ति भी पैदा हो जाती है। आज जब नशे की इतनी बड़ी चुनौती युवाओं के सामने है, तो स्पोर्ट्स इसमें भी बहुत सार्थक भूमिका निभाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज भारत में स्पोर्ट्स एक बेहतरीन प्रोफेशन के तौर पर उभरा है। समाज में स्पोर्ट्स को लेकर नजरिया बदला है। आज आप देखिए, हमारे देश में लोग ट्रायथलॉन में हिस्सा ले रहे हैं। 5K और 10K रेसेस दौड़ रहे हैं। यार दोस्त मिलकर हाई रॉक्स जैसे चैलेंजेस को पूरा कर रहे हैं। कोई पहली बार शीर्षासन करने की खुशी मना रहा है, तो कोई दोस्तों और फैमिली के साथ मिलकर पीकल बॉल और बैडमिंटन खेल रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर इसको एक बड़े नजरिए से देखें तो इसमें बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। चेंज ये कि स्पोर्ट्स अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। अगर पढ़ाई और कैरियर का टाइम टेबल बन रहा है, तो दिन भर के रूटीन में स्पोर्ट्स को भी जगह मिल रही है। और यही चेंज है, यही परिवर्तन है, जिसके कारण भारत के स्पोर्ट्स फ्यूचर पर भरोसा भी बढ़ रहा है। साथियों, देश में स्पोर्ट्स कल्चर तभी बनता है जब सामान्य मानव इससे जुड़े। जब स्कूल्स स्पोर्ट्स के पीरियड को करिकुलर नहीं, जीवन का हिस्सा माने। जब ऐसा होता है तो इससे टैलेंट पूल भी बढ़ता है और स्पोर्ट्स को करियर मानने वाले बच्चों को उनकी फैमिली का सपोर्ट भी मिलता है। और इसलिए ही मैं कहता हूं, स्क्रीन से ज्यादा स्पोर्ट्स सेंटर्स की अहमियत है। प्ले स्टेशन से ज्यादा प्ले ग्राउंड की अहमियत है। और ये तभी होगा जब आप सब युवा साथी इस अप्रोच को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, मुझे भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य और उसकी सफलता पर बहुत भरोसा है। मैं देश के हर युवा से कहना चाहता हूं, खेल के मैदान में हो या समाज के बीच, आपकी भागीदारी ही भारत की शक्ति है। आपको खेल से प्यार है तो इससे जुड़ने के अनेक माध्यम बन रहे हैं। अब नए नए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आ गए हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ट्रेनिंग और कोचिंग के तरीके बदल गए हैं। खेलों के आयोजन की
उसकी प्रतिस्पर्धा की, उसकी विधाओं की जरूरतें बदल गई हैं। इक्विपमेंट डिजाइन है, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, न्यूट्रिशन है, साइकोलॉजी, एनालिटिक्स, ऐसे अनेक क्षेत्रों में युवाओं के लिए नए अवसर बन रहे हैं। आपको ये अवसर छोड़ना नहीं है, इसलिए इस संवाद में खुलकर अपने आइडिया सामने रखिए। युवा शक्ति की ये भागीदारी विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। एक बार फिर आप सभी युवा साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। खेलो इंडिया डायलॉग के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा खिलाड़ियों से बात की है, युवा प्रेमियों से बात की है और ये संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें कई बड़ी बातों का जिक्र किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2036 के लिए अगर हमें ओलंपिक्स के लिए रेडी होना है तो हमें आज से इसकी तैयारी करनी होगी। उन्होंने कहा कि जब हम 2012 में ओलंपिक्स में खेले थे, सिर्फ 13 जो प्रतिस्पर्धाएं उसमें हमने कम्पीट किया था, लेकिन अब अगर हमें 2036 के लिए अपने आप को तैयार करना है तो डेमोग्राफी और ज्योग्राफी दोनों हमारे पास है, हमें उसके लिए तैयारी करनी होगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया के जरिए और खेल के प्रति अगर युवाओं का रुझान है तो ये सिर्फ खेलों के प्रति उसको आगे नहीं बढ़ावा देगा, ये विकसित भारत की नींव भी रख रहा है और इसी में ही भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उद्बोधन के जरिए किन बड़ी बातों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 15 अगस्त को भारत का स्पोर्ट विजन मैंने सामने रखा था लाल किले की प्राचीर से, अब उसी को ही आगे बढ़ाना है और खेल शक्ति और युवा शक्ति को जोड़ने के इस अभियान को अब और तेजी देनी है और गति देनी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल में खिलना मतलब, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि खेलोगे तो खिलोगे, तो खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व और परिवार दोनों का खिलना है, ये समाज का भी खिलना है। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक खिलाड़ी की सफलता सिर्फ उसकी व्यक्तिगत सफलता नहीं होती, वो उसकी परिवार की सफलता भी होती है, वो जिस स्कूल से आता है, कॉलेज से आता है, उसकी सफलता भी होती है, उस जिले की सफलता होती है, उस कोच की सफलता होती है, उस काउंसिल की सफलता होती है, उस राज्य की सफलता होती है। तो एक खिलाड़ी की सफलता के जरिए अनेक सफलताएं इसके साथ जुड़ी होती हैं। अब 2036 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हमें ओलंपिक के लिए तैयार होना है तो हमारे पास इस समय कई चुनौतियां हैं। हम उसमें से जो आधे स्पोर्ट्स हैं उसमें भारत हिस्सा ही नहीं लेता, यानी कि मेडल टैली से भारत उसमें कम्पीट नहीं कर पाता, भारत उसका हिस्सा ही नहीं बन पाता। तो अगर मेडल टैली को बढ़ाना है तो नए खेलों में महारत हासिल करनी होगी। इसी के लिए उन्होंने कहा कि टैलेंट हंट की शुरुआत की गई है। 5 से 15 साल के उन बच्चों की पहचान की जा रही है जो नए नए खेलों में रुचि रखते हैं और उसके साथ उसमें तैयारी कर आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के सामर्थ्य पर भरोसा जताया और साथ ही 2 स्पोर्ट्स की यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने बात की, सर्फिंग और क्लाइंबिंग में। क्लाइंबिंग और सर्फिंग के जरिए उन्होंने कहा कि हमारे पास डेमोग्राफी भी है, ज्योग्राफी भी है, सिर्फ ज़रूरत है उन युवाओं की और उन बच्चों की जो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं और इस खेल में आगे महारत हासिल कर 2036 के लिए तैयार हो सकते हैं। विंटर स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी और ज्योग्राफी हमारे पास दोनों है, तो इसमें हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 2036 के ओलंपिक के लिए आज से खिलाड़ी को करने होंगे तैयार, यानी कि ये 2026 चल रहा है और इसके साथ अगर हमें आगे बढ़ना है तो 2036 एक दशक का समय है हमारे पास और अगर हम आज से तैयारी करेंगे तो ये ज़रूर होगा कि ओलंपिक में हम परचम फहरा सकते हैं और जिन खेलों में हम नहीं हिस्सा ले पा रहे हैं उसमें भी हम ले पाएंगे। 21वीं सदी का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है भारत सरकार और साथ ही उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार लगातार प्रयासरत है और ऐसे में भारत सरकार से जो हर संभव मदद होगी इन खेलों के इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए वो देगी। खेल के क्षेत्र में दुनिया के देशों के साथ सहयोग बढ़ा है। उन्होंने कहा सिर्फ खिलाड़ियों को ही यहाँ ट्रेनिंग नहीं मिल रही, एक पूरा खेल इकोसिस्टम, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी को लेकर दूसरे देशों के साथ यहाँ बातचीत चल रही है। स्पोर्ट्स
इस इकोसिस्टम को लेकर युवाओं के सुझाव सुनेंगे। आज का ये जो पूरा डायलॉग है उसमें युवा अपने जो आइडियाज हैं वो देंगे और सुझावों को खेल नीति में शामिल किया जाएगा, क्योंकि युवाओं की सोच कहीं ना कहीं देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात होगी नेपाल में आए जल प्रलय को लेकर। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला NDH मसाला। गांव में कहीं भी मिल जाता है ये, छुट्टे की झंझट को हर लेता है ये मेरा UPI दीदी से दादी तक हर कोई इसका फैन, कैश के बिना ही सब घूम लेते देश, ये मेरा UPI UPI के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर कुदरत की कहर से जुड़ी हुई जो नेपाल पे बरपी है। तिब्बत की सेना के निकट मध्य नेपाल के रसुवा जिले में भोटोकाशी नदी की बाढ़ से मरने वालों की आंकड़ा अब बढ़कर 165 हो चुका है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद अब पूरा फोकस राहत और बचाव कार्य पर है। मलबे से शवों को निकालने का काम जारी है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। नेपाल की राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक कई शव बरामद किए गए हैं, जिनकी पहचान की जा रही है। बचाव अभियान के दौरान नेपाल सेना के 44, नेपाल पुलिस के 28 और सशस्त्र पुलिस बल के 13 जवान लापता है। नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से कुल 579 यात्री लापता हैं, जिनमें 466 विदेशी और 113 नेपाली नागरिक शामिल हैं। वहीं रसुवा के तिमूर इलाके से 123 लोगों को हवाई मार्ग से सुरक्षित निकाला गया। इनमें 94 नेपाली और 29 विदेशी नागरिक हैं। और अब खबर मेटा की मुश्किलें बढ़ने की। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े मामले में बड़ा समझौता किया है। कंपनी ने 18 अरब अमेरिकी डॉलर तक का भुगतान करने और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर युवाओं की सुरक्षा के लिए सख्त उपाय लागू करने पर सहमति जता दी है। समझौते के तहत आपको बताते हैं कि मेटा अमेरिका में फेसबुक और इंस्टाग्राम का उपयोग करने वाले किशोरों के लिए कई नए सुरक्षा उपाय लागू करेगी, जिनमें दैनिक उपयोग, समय की सीमा निर्धारित करना और रात के समय प्लेटफॉर्म तक पहुंच पर प्रतिबंध जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। ये समझौता किशोरों में सोशल मीडिया की लत और प्लेटफॉर्म की सुरक्षा को लेकर दायर मुकदमों के निपटारों का हिस्सा है। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और सकारात्मक डिजिटल अनुभव देना कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही साथ मेटा पर आरोप था कि उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम को इस तरह डिजाइन किया जिससे किशोर लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर बने रहे। तो बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कहीं ना कहीं मेटा कर रहा था, जिस पर बहुत महंगा पड़ा है। मेटा को एक बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। मेटा को समझौता करने के लिए राजी हो गया। 10 वर्ष में सालाना किस्तों में भुगतान करेगी मेटा। आपको बता रहे हैं कि मेटा लगातार मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है। भारत सरकार ने भी गंभीरता दिखाई थी मेटा को लेकर। उसके जिस तरीके से मेटा अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए भारत में बच्चों, किशोरों को लेकर, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर खिलवाड़ कर रहा था, उस पर भारत सरकार ने भी गंभीरता दिखाई थी। स्कूल समय में ज्यादातर नोटिफिकेशन होंगे बंद, यानी कि नए सुरक्षा उपायों को लेकर यहाँ मेटा काम कर रहा है। बच्चों में सोशल मीडिया की लत का मामला आया था, यानी कि किस तरीके से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, उनको उन यूजर्स को कैसे इन प्लेटफॉर्म्स पर लत लगाने की कोशिश की जाती थी, उनको जोड़ा जाता था। मेटा के फीचर से बच्चों के मेंटल हेल्थ प्रभावित हुए हैं और साथ ही साथ कोर्ट में ये केस 2023 से चल रहा है और अब मेटा ने बड़ा समझौता करने के लिए वो तैयार हो गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अमेरिका के कई राज्यों ने दायर किया था ये मुकदमा, 2023 से कई बार सुनाई हुई है और फैसले में एक बड़ा जो पनिशमेंट है, फाइन है, वो कहीं ना कहीं मेटा पे लगा है और 18 अरब डॉलर तक का भुगतान अब करेगी मेटा और ये फेजेस में होगा।
तो मेटा की मुश्किलें लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है और मेटा अब तैयार हो गया है कि अपने सुरक्षा उपायों में भी वो बदलाव करेगा। तो यहाँ सचेत रहने की जरूरत है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इसी के साथ 11 बजे लाइव हर खबर पे नजर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।